क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक शांत सीधा सादा आदमी अचानक पूरे समाज के खिलाफ खड़ा हो जाए? क्या एक इंसान का आत्मसम्मान इतना बड़ा हो सकता है कि वह गरीबी, अपमान और अकेलेपन को तो सह ले, लेकिन अन्याय को नहीं? आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसने वर्षों तक सब कुछ सहा, लेकिन जब उसके धैर्य का बांध टूटा तो उसका विद्रोह सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि पूरे समाज के लिए एक आईना बन गया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की मार्मिक और विचारोत्तेजक कहानी विद्रोह। एक छोटे से गांव में कृष्णचंद्र नाम का एक आदमी रहता था। वह ना तो बहुत अमीर था और ना बहुत गरीब। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे किसी तरह घर का खर्च चल जाता था। गांव वाले उसे एक ईमानदार और शांत स्वभाव का आदमी मानते थे, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जिसने उसे भीतर ही भीतर तोड़ रखा था। वह कमी थी सम्मान की। गरीबी का दुख उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का। कृष्णचंद्र ने जीवन में कई कठिनाइयां देखी थी, मगर हर बार उसने समझौता कर लिया। कभी जमींदार के अन्याय से, कभी साहूकार के शोषण से, कभी समाज की ऊंच नीच से। वह सोचता था कि लड़ाई करने से क्या फायदा, गरीब आदमी की आवाज कौन सुनता है। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि एक दिन यही दबा हुआ दर्द विद्रोह बन जाएगा। गांव का जमींदार बहुत घमंडी आदमी था। उसकी नजर में गरीब लोग इंसान नहीं बल्कि नौकर थे। एक दिन जमींदार के खेत में मजदूरों की जरूरत थी। गांव के लगभग सभी गरीब किसान वहां काम करने पहुंचे। कृष्णचंद्र भी गया। दिन भर कड़ी धूप में काम हुआ। शाम को मजदूरी बांटी जाने लगी। जब कृष्णचंद्र की बारी आई तो जमींदार ने आधी मजदूरी देकर कहा, बाकी बाद में ले जाना। कृष्णचंद्र ने विनम्रता से कहा, मालिक, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पूरी मजदूरी दे दीजिए। जमींदार का चेहरा लाल हो गया। उसे ये बात पसंद नहीं आई कि एक गरीब आदमी उससे सवाल करे। उसने गुस्से में कहा, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। और देखते ही देखते उसने सबके सामने कृष्णचंद्र को अपमानित कर दिया। वहां खड़े लोग सब देख रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। कृष्णचंद्र की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप घर लौट आया। उस रात उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? कृष्णचंद्र कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, गरीब होना अपराध नहीं है, लेकिन लोग हमें इंसान भी नहीं समझते। पत्नी ने समझाया, छोड़िए भी, दुनिया ऐसी ही है। लेकिन इस बार बात अलग थी। ये सिर्फ मजदूरी की नहीं थी, ये उसके आत्मसम्मान की बात थी। वो पूरी रात सो नहीं सका। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूमता रहा। सबके सामने हुआ अपमान, सबकी खामोशी और उसका अपना मौन। अगले कुछ दिनों में कृष्णचंद्र ने एक बात महसूस की। जिस अन्याय को वो अपना व्यक्तिगत दुख समझ रहा था, वो तो पूरे गांव की समस्या थी। हर गरीब किसान परेशान था, हर मजदूर शोषण झेल रहा था, हर कमजोर आदमी डर के कारण चुप था। लोग शिकायत तो करते थे, लेकिन सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी पहली बार उसके मन में एक विचार आया, अगर सब लोग एक साथ खड़े हो जाएं, तो क्या होगा? क्या अन्याय हमेशा जीतता रहेगा, या फिर सच की भी कोई ताकत होती है? यही सवाल उसके भीतर विद्रोह की चिंगारी बन गया। एक शाम उसने कुछ किसानों को बुलाया। सब लोग एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। कृष्णचंद्र ने कहा, हम सब अलग अलग डरते हैं, इसलिए कमजोर हैं। अगर हम साथ हो जाएं, तो कोई हमारा शोषण नहीं कर सकता। लोगों ने उसकी बात सुनी। कुछ सहमत हुए, कुछ डर गए। एक बूढ़ा किसान बोला, बेटा, जमींदार से लड़ना आसान नहीं है। दूसरा बोला, अगर उसने हमें गांव से निकलवा दिया तो? कृष्णचंद्र ने शांत स्वर में कहा, डर ही हमारी सबसे बड़ी बेड़ी है। उस दिन कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन लोगों के दिल में एक नई सोच जरूर पैदा हो गई। बुरी खबरें बहुत जल्दी फैलती है। कुछ ही दिनों में जमींदार को पता चल गया कि कृष्णचंद्र लोगों को एकजुट कर रहा है। वह भड़क उठा। उसने कृष्णचंद्र को बुलवाया। जब वह हवेली पहुंचा तो जमींदार ने कठोर स्वर में कहा,
सुना है तू नेता बनने चला है। कृष्णचंद्र ने जवाब दिया, मैं सिर्फ इंसाफ की बात कर रहा हूं। इंसाफ? जमींदार हंसा। इंसाफ ताकत वालों के लिए होता है। यह सुनकर कृष्णचंद्र के भीतर वर्षों का दर्द जाग उठा, लेकिन उसने गुस्से को दबाते हुए कहा, नहीं मालिक, इंसाफ इंसान के लिए होता है। जमींदार का चेहरा तमतमा उठा। उसने धमकी दी, अगर ज्यादा बोलोगे तो पछताओगे। अब गांव दो हिस्सों में बंटने लगा। एक तरफ जमींदार, दूसरी तरफ गरीब किसान। कई लोग डर के कारण पीछे हट गए। कुछ लोग लालच में जमींदार का साथ देने लगे, लेकिन धीरे धीरे कृष्णचंद्र के साथियों की संख्या बढ़ती गई। लोग समझने लगे थे कि चुप रहने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है। ये लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं थी, ये सम्मान की लड़ाई थी। एक दिन जमींदार ने बदला लेने का फैसला किया। उसने कृष्णचंद्र की जमीन पर झूठा दावा कर दिया। मामला अदालत तक पहुंच गया। अब कृष्णचंद्र के सामने बड़ा संकट था। अगर जमीन चली गई तो परिवार भूखा मर जाएगा। गांव वाले घबरा गए। उन्होंने कहा, अब क्या होगा? कृष्णचंद्र ने पहली बार दृढ़ स्वर में कहा, सच हार सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। उसकी पत्नी भी चिंतित थी, लेकिन उसने पति का साथ नहीं छोड़ा। यही उसका सबसे बड़ा सहारा था। सभी लोग फैसला सुनने पहुंचे। जमींदार को पूरा विश्वास था कि जीत उसी की होगी। उसके पास पैसा था, प्रभाव था, संबंध थे, लेकिन उसके पास सच नहीं था। दूसरी ओर कृष्णचंद्र के पास केवल सत्य था। फैसला सुनाया गया। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने जमींदार का दावा खारिज कर दिया। कृष्णचंद्र जीत गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन असली जीत जमीन की नहीं थी। असली जीत डर पर थी। उस दिन गांव के लोगों को समझ आ गया कि अन्याय अजय नहीं होता। अगर लोग मिलकर खड़े हो जाएं, तो सबसे बड़ी ताकत भी कमजोर पड़ जाती है। कृष्णचंद्र कोई राजा नहीं था, कोई बड़ा नेता नहीं था। वह एक साधारण आदमी था, लेकिन उसका साहस असाधारण था। उसने लोगों को सिखाया कि सम्मान भी रोटी जितना जरूरी है, और जो इंसान अपने सम्मान के लिए खड़ा नहीं होता, वह धीरे धीरे भीतर से मर जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन हथियारों से नहीं, बल्कि जागरूकता और साहस से आता है। अन्याय करने वाला उतना शक्तिशाली नहीं होता जितना अन्याय सहने वालों का डर उसे बना देता है। जिस दिन लोग डरना छोड़ देते हैं, उसी दिन बदलाव की शुरुआत हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें